हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एनसीईआरटी लेटेस्ट पैटर्न का जो एक्सरसाइज था उसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑल एक्सरसाइज इन वन वीडियो, ये मैं आपको क्या करूंगा, वन बाय वन पहले मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज अपलोड करूंगा, फिर 1.2 एक्सरसाइज पूरा उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, फिर 1.3 का पूरा सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। उसके बाद लास्ट में जो चौथा वीडियो अपलोड करूंगा इस पूरे मतलब पूरे जो 1.1 1.2 1.3 का जो पूरा कंपाइल वीडियो होगा, मतलब कि 1.1 1.2 एंड 1.3 तीनों एक ही वीडियो में होगा। थोड़ी सी वो लंबी वीडियो होगी जो जितने भी मिनट की हो या जितने भी घंटे की होगी उस पूरे के पूरे उसमें कंपाइल करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करें, जिसमें 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से इसको करने की कोशिश करेंगे और स्टेप वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या करा, इंटीजर मैंने इससे पहले बेसिक क्लास बता दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, मतलब हमको पेयर बताना है जिसको सम करने के बाद -7 आए। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया -9, क्या लिया, -9 लिया और उसको प्लस करिए। किससे प्लस करेंगे, अगर +2 करेंगे तभी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस साइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इन माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और साइन हमेशा किसके लेते हैं, बड़े वाले के लेते हैं। हमारा -7 इसका आंसर आ गया, ये पहला हमारा पेयर हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस इज -10, कितना होना चाहिए, राइट डाउन अ पेयर हुज डिफरेंस इज -10, ठीक है, -10 होना चाहिए। अब डिफरेंस -10 होना चाहिए, इसका मतलब क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, ठीक है। और 15 के साथ साथ यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर साथ ही साथ माइनस, डिफरेंस बोला तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब ऐसा यहाँ पर क्या लिखें कि माइनस करने के बाद क्या आ जाए, मतलब 10 आ जाए, -10 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, +5 लिख देते हैं, ठीक है। +5 जैसे ही लिखेंगे तो आप देखिए इसको आगे सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ क्या हो जाएगा, ये -15 और प्लस में माइनस का, जब माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप -15 माइनस +5 लेने की जगह आप -5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 और +5 को सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, कितना हो जाएगा, 10। और साइन हमेशा किसके लेते हैं, माइनस के लेते हैं, बड़े वाले की साइन हमेशा लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, -10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा दोनों चीज़ें। अब कह रहा है सम इज 0, तो जब भी लेंगे सम 0 होना चाहिए। तो कैसे लेंगे सम 0, हम लोग ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी नंबर, जैसे हमने +5 लिया, ठीक है, क्या लिया, +5 लिया, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, -5 लेना होगा। सम क्या लेना होगा, माइनस, तभी ना दोनों साइन जो इक्वल होने चाहिए, बस साइन डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो उसका सम क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम लोग एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। यहाँ +5 और यहाँ -5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। हमने क्या किया, तीनों पेयर आराम से लगा दिए, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन में क्या किया, आसानी से कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि राइट अ पेयर, क्या लिया हुआ है, राइट अ पेयर ऑफ ईच हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्या दे रहा है, कह रहा है कि ऐसा पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस लेने के बाद क्या हो, 8 आ जाए, ठीक है। कोई भी आप नंबर लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया -10, क्या लिखा, -10 लिखा। अब उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए फिर हमको डिफरेंस लेना, तो बीच में क्या करेंगे, माइनस के साइन लगाएंगे। अब इसके साथ ऐसा पेयर बनाना कि हमको 8 आ जाए, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, -11 लेंगे, ठीक है। ये आपको सोचना होगा, ठीक है, दिमाग में आपको क्या करना होगा, रफ में लिख लिख करके सोचना होगा, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको +8 चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए कितना होता है, प्लस होता है, ये हो गया +11। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -3 + 11, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। मेरे 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और साइन हमेशा किसके लेते हैं, बड़े वाले की, तो +8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको भी क्लियर हो गई बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन मतलब सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी वाला, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज -5। कह रहा है एक निगेटिव इंटीजर लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उनको सम करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले क्या लगते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब कोई निगेटिव इंटीजर लेना होगा, तो निगेटिव इंटीजर आप मान लीजिए क्या ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने -10 लिया, -10 लेने का हमको क्या चाहिए, -5 चाहिए। इसका मतलब इससे हमको क्या चाहिए, +5 लेना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, +5 ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और प्लस
क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये -5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक नेगेटिव इंटीजर, हमने नेगेटिव इंटीजर लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, दोनों को सॉल्व करने के बाद, दोनों को सम करने के बाद क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। हमने क्या किया, सम कर दिया, आंसर आ गया। ये सम कैसे सोच रहे हैं, थिंकिंग स्पीड अपना सोच करके हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो एक और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -20 ले लिया, तो -20 ले लिया, तो अब यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, प्लस की साइन लगा। अब ऐसा क्या इसमें ऐड करें कि -5 आ जाते हैं, इसमें तो हम +15 लिख देते हैं यहाँ पर। तो +15 जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप इसको कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से क्या हो जाएगा, +15। ये निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस। कह रहा है, अब देखिए फिर से क्या कह रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरा क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और दोनों का क्या करना है, इस बार डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, और -3 आना चाहिए। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिया क्या ले लिया, निगेटिव इंटीजर बोला है तो हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, -3। ठीक है, या तो -3 लेते हैं, नहीं -2 ले लीजिए, क्या लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव लेना है। ठीक है, या -3 लें तो कोई दिक्कत नहीं, -3 हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है और यहाँ पे हमको प्लस लेना है। ऐसा नंबर कौन सा लें जिसको क्या करें, सॉल्व करने के बाद -3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 1 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमको कुछ और लेना पड़ेगा। आइए इसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर -3 ले लिए, -2 ले लेते हैं। इस बार -2 लेंगे और डिफरेंस लेना है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या लेना होगा, +1 लेना होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेना था और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना था, उसका डिफरेंस करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -2 माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये दो के जो थर्ड पार्ट थे, तीनों हमने क्या किया, बहुत आसानी से कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन अ क्यूज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन थ्री सक्सेसिव राउंड। मतलब टीम ए था। ठीक है, ध्यान से लिख देखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूँ। कोई गेम हो रहा था, कोई क्विज हो रहा था। ठीक है, उसमें टीम ए ने क्या किया, टीम ए ने स्कोर किया, कितना कितना स्कोर किया, पहले तो -4 किया, फिर क्या किया, 10 किया, और क्या किया, 0 किया। उसी तरीके से अगर टीम बी को देखा जाए तो टीम बी ने कितना किया, टीम बी ने किया 10 किया, फिर क्या किया, 0 किया, फिर -40 किया। ठीक है, तो अब ध्यान से आपको आगे क्या बोला है, कह रहा है विच टीम स्कोर मोर। अब कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, एंड कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई दो टीम लड़ती है आपस में, दो टीम खेलती है, तो क्या करते हैं, उसका सम करते हैं। तो इसको हम सब क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हो जाएगा -40 +10 और +0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 फिर +0 फिर +40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा, -40 और ये +10, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो इसमें से इसको साइन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -30। इसका आंसर आ जाएगा। बड़े वाले की साइन लेते हैं, और साथ ही साथ इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10, और 10 -40 है तो क्या हो जाएगा, -30। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, द scores of both teams आर इक्वल। दोनों क्या हो गए, टीम ए और टीम बी का दोनों का स्कोर क्या है, इक्वल है। इसमें पूछा है कौन ज़्यादा किया है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं किया, दोनों ने क्या किया है, इक्वल स्कोर किया। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। देखिए मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यस we can add integers in any order। ठीक है, आप इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप +3 या -3 जो भी चीज़ें आप ऐड करते हैं, उसको आप किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे करके उसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। देखिए क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक अच्छे से आप करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर -8 है और ये
सॉरी -5 है, -8 है, इसको सॉल्व करेंगे -13 आएगा। इसका मतलब -8 में क्या ऐड करेंगे तो फिर -13 आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -5 ही ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला वो फॉर्मूला है कि a + b है तो b + a क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए -53 में क्या ऐड किया जाए कि -53 ही आए, ठीक है। मतलब कि कुछ भी नहीं ऐड करना, मतलब 0 ऐड करना पड़ेगा। 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना होगा तभी तो -53 आ जाएगा। अब ध्यान से 17 में कितना ऐड किया जाए, 0। मैंने आपको बताया था कि अगर a में अगर उसी का अपोजिट मतलब एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। किसी भी नंबर में आप उसका अपोजिट अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 17 है तो 17 में क्या ऐड करना पड़ेगा, -17 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, 13 + -12, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ये देखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे 13 -12 और -7, तो इसका मतलब वही सेम यहाँ पर 13 -12 यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप इन दोनों को पहले सॉल्व करिए, चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व करिए या फिर इसको सॉल्व करिए, दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है -4 + 15 + -3। उसी तरीके से यहाँ पर -4 15 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या आंसर बनेंगे, -3 इसको भर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक को भी बहुत अच्छे से भर लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ पर 2 नंबर था, एक गैप था, यहाँ पे 2 में हमने इसके अकॉर्डिंग इसको भर दिया। यहाँ पे -4 15 और -3 था, यहाँ पे -4 15 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इन बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी अपलोड होगी और ये साथ ही साथ मैं इसको कंपाइल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।